दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी और सबसे हाई प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की, जो अब रफ्तार पकड़ चुकी है। 508 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड कॉरिडोर में अप्रैल 2025 तक क्या क्या प्रगति हुई है, आज हम आपको बताएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये केवल एक ट्रेन नहीं है, बल्कि एक सपना है, ऐसा सपना जो अब हकीकत की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्रैल 2025 तक इस परियोजना ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इस बात का सबूत है कि भारत अब हाई स्पीड रेलवे के युग में दाखिल होने को तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि 508 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या हुआ है, कहां-कहां काम पूरा हो चुका है और आगे की दिशा क्या है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कुल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 293 किलोमीटर वायडक्ट यानी एयरबोर्न ट्रैक अब तक तैयार हो चुका है। वायडक्ट वो ऊंचे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, और ये जापान की तकनीक के अनुसार बनाए जा रहे हैं। अब बात करें पियर्स की, ये वायडक्ट को सहारा देने वाले खंभे होते हैं। अब तक 375 किलोमीटर में पियर्स खड़े हो चुके हैं और पियर फाउंडेशन का काम 394 किलोमीटर तक फैल चुका है। गर्डर कास्टिंग की बात करें तो अब तक 320 किलोमीटर तक की गर्डर्स डाली जा चुकी हैं। ये निर्माण गति और तकनीकी क्षमता दोनों का बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात इस प्रोजेक्ट का केंद्र बन चुका है, क्योंकि 12 में से 8 स्टेशन गुजरात में ही बन रहे हैं। अकेले गुजरात में 8 में से 6 स्टेशनों पर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ 143 किलोमीटर वायडक्ट के साथ साथ ट्रैक बेड यानी ट्रेन के लिए रास्ता तैयार करने का काम भी तेजी से हो रहा है। परियोजना में पर्यावरणीय पहलुओं का भी खास ध्यान रखा गया है। शोर को नियंत्रित करने के लिए अब तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 लाख से ज्यादा शोर अवरोधक नॉइज बैरियर्स लगाए जा चुके हैं। ये न केवल आसपास के इलाकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि हाई स्पीड ट्रैवल के लिए एक जरूरी टेक्निकल आवश्यकता भी है। मुंबई अहमदाबाद रूट में कई बड़ी और छोटी नदियां आती हैं, जिनके ऊपर से ट्रेन को गुजरना है। इसलिए पुलों का निर्माण बेहद जरूरी और चुनौतीपूर्ण कार्य था। अब तक पार, पूर्णा, मिंडोला और अंबिका सहित कुल 14 नदियों पर पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ 7 स्टील ब्रिज और 5 पीएससी ब्रिज, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का निर्माण भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इन पुलों के जरिए अब कॉरिडोर में कनेक्टिविटी बाधा रहित हो गई है, जो समय से पहले की एक बड़ी सफलता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, खासकर सुरंगों की। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सबसे जटिल और तकनीकी हिस्सा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी से शिलफाटा तक की सुरंग। यहाँ 3.3 किलोमीटर सुरंग हेडिंग पूरी की जा चुकी है और इस कार्य के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM का उपयोग किया जा रहा है। विक्रोली और सावली नाम के 2 शाफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें क्रमशः 56 मीटर और 39 मीटर की गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। साथ ही पालघर जिले में 7 पर्वतीय सुरंगों पर काम चालू है, जो इस बुलेट ट्रेन के सफर को और भी रोमांचक और आधुनिक बनाएगा। मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण बुलेट ट्रेन स्टेशन यानी बीकेसी स्टेशन पर निर्माण कार्य जोरों पर है। यहाँ बेस स्लैब के लिए 75% खुदाई का काम पूरा हो चुका है और 25,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पहले ही डाला जा चुका है। इसी तरह गुजरात के सूरत और बिलिमोरा स्टेशनों के बीच अब ओवरहेड इक्विपमेंट मास्ट OHI मास्ट लगाने का कार्य शुरू हो गया है। ये मास्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन को पावर देने के लिए जरूरी वायरिंग सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और फिलहाल ये काम लगभग 2 किलोमीटर के वायडक्ट पर फैल चुका है। भारत सरकार और NHSRCL का लक्ष्य है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाए। पूरे प्रोजेक्ट को 2028 तक जनता के लिए चालू कर देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा 8 घंटे से घटकर सिर्फ 7 घंटे से कम हो जाएगी, 2 से 3 घंटे की रह जाएगी। ये ट्रेन न केवल समय बचाएगी, बल्कि यात्रियों को जापानी शिंकानसेन जैसी तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब अंतिम रेखा की ओर तेजी से बढ़ रही है। ये केवल एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता का प्रतीक है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस ट्रेन में यात्रा करने को उत्साहित हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि देश की ये रफ्तार सब तक पहुंचे।
है।